चलिए, हम लोग देख रहे थे कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का कितना है दम। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा था कि वाकई संथाल परगना के एरिया में, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, उसका जिक्र मैं यहाँ ज़्यादा नहीं करना चाहता, कि संथाल परगना और कोल्हान यही वो इलाका है जिस इलाके में JMM का गढ़ है। बाकी बच गया 3 इलाका। वो 3 इलाके में मिली जुली सरकार की एक ऐसी दास्तां है जहाँ पर कभी भी किसी का भी पल्ला भारी हो सकता है और किसी का भी पल्ला हल्का हो सकता है। एक प्रकार से ये जुआ है। तो इस यहाँ पर आता है पलामू प्रमंडल, ये आ गया उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका, और ये आ गया दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका। अब एक एक जिलेवार ब्यौरा अब देखिए अनुमंडल वाइज। तो अभी हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर की बात करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर में विधानसभा का कुल टोटल 25 सीट है। 4 सीट SC के लिए है। ये इलाका बीजेपी के गढ़ के रूप में माना जाता है। कोडरमा में 1 सीट है जो अमूमन बीजेपी ही जीतती आई है, या राजद कभी यहाँ पर टक्कर दिया करता था। ये आ गया गिरिडीह। गिरिडीह में 6 विधानसभा का सीट है, राजधनबाद, बगोदर, जमुआ, गांडी, गिरिडीह, डुमरी। लेकिन इन तमाम इलाकों में धनबाद एक अपवाद है, जहाँ पर माले पार्टी की जीत हुई थी। और बगोदर में, बगोदर तो एक प्रकार से गढ़ है माले का, जहाँ से जीतता रहा है। जमुआ रिजर्व सीट के रूप में है। गांडे, गिरिडीह और डुमरी ये अमूमन बीजेपी और JMM, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर मिली जुली दबदबा का जगह है, लेकिन पल्ला अमूमन बीजेपी का ही भारी रहा है। बात रही धनबाद का, तो धनबाद में 6 विधानसभा का सीट है। सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा। इस इलाका में अमूमन बीजेपी का दबदबा रहा है। अब पदात्मक परिस्थितियां छोड़ दी जाए तो बीजेपी ही जीतता रहा है। बात रहा बोकारो का, तो बोकारो में 4 सीट आता है। उसमें एक है गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन कियारी। ये सब इलाका में बीजेपी और JMM के बीच कांटे का टक्कर होता है। इक्का दुक्का गठबंधन के कारण कांग्रेस कभी बाजी मार जाता है। ये इलाका रामगढ़ का है, तो बरका गांव और रामगढ़, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का टक्कर होता है। बात रहा हजारीबाग का। हजारीबाग में 4 विधानसभा का क्षेत्र है, बराकट्टा, बरही, मांडू, हजारीबाग। तो यारा यहाँ कभी कांग्रेस और बीजेपी के टक्कर का जगह है। और चूँकि अलायंस JMM का होता है कांग्रेस से, तो उन परिस्थितियों में कुल मिलाकर के अगर एक तरफ 50-50 भी कर दिया जाए अलायंस और बीजेपी के बीच में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अकेला एक पार्टी का वहाँ पर इतना आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिमरिया और चतरा के साथ भी यही कंडीशन होता है। यहाँ 2 विधानसभा का चित्र है। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर को देखें तो यहाँ पर अलायंस और बीजेपी के बीच एक प्रकार से कांटे का टक्कर आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर ये 15 सीट है, ये वाकई गढ़ माना जाता है बीजेपी का, जहाँ 1 सीट SC का, 11 सीट ST का है। मतलब 15 में 12 सीट को हटा दिया जाए तो 3 सीट जनरल का है। उसमें से आप लोहरदगा में एकमात्र सीट है, लोहरदगा विधानसभा। ये आ गया आपको गुमला, गुमला में सिसई और गुमला और बिशुनपुर, ये 3 विधानसभा का क्षेत्र है। सिमडेगा में सिमडेगा और कोलबीरा। ये आ गया आपको खूंटी, खूंटी में तोरपा और खूंटी। रांची में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब तमार, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके, मंडर, ये गढ़ ऑफ बीजेपी के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। मतलब कुल मिला करके दक्षिणी छोटा नागपुर बीजेपी के एक बहुत ही बड़े सेक्टर के रूप में देख सकते हैं। मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल को अगर देखा जाए तो वाकई यहाँ पर कमल खिलता रहा है। लेकिन कहना मुश्किल है, अलायंस का ये दौर है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक चीज़ सीख लिया है कि झारखंड की निर्धनता का लाभ कैसे कोई राजनीतिक पार्टी उठा सकती है। माँ 1000 या 2000 रुपये का लोभ देकर के सत्ता के सुख का कैसे उपभोग किया जा सकता है, कैसे बेरोजगार छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर आए दिन 5 लाख वैकेंसी दी जाएगी, इसके नाम पर कैसे खूबसूरती के साथ बदसूरती का खेल खेला जा सकता है। इसमें गढ़वा में ले लीजिए, गढ़वा और भवनाथपुर 2 सीट है, एक बीजेपी एक JMM जीतते रही है। लातेहार का सीट एक JMM
और एक बीजेपी, यहाँ 2 सीट है, मनिका और लातेहार। पलामू में 4 सीट है, 4 बीजेपी का सीट, पंकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, ये गढ़ रहा है बीजेपी का। इस बार सांप्रदायिक तनाव चरम पर रहा है और सांप्रदायिकता की स्थिति का लाभ बीजेपी को मिलता है। बांटो और फूट डालो की राजनीति का एक हिस्सा हो तो ये कोटा बीजेपी के कोटे में जाता है। लोभ डालो, चारा फेंको और बेवकूफ़ बना करके सत्ता को हासिल करो, ये जेएमएम के कोटे में आता है। चुनना आपको है, सोचना आपको है। और ये पूरा एनालिसिस पार्ट 2 के नाम पर मैंने दिया है। इस संदर्भ में जिस किसी को जो कुछ भी करना हो खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित प्रभावित होते हैं, मतलब आँख के अंधे होते हैं या गांठ के पूरे होते हैं। मैं दोनों में से कोई भी बात नहीं कर सकता, लेकिन सत्ता के शिखर पर राज्य के राजनीतिक हित के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाकई सोचना हम तमाम वोटरों को है, आप तमाम प्रतियोगियों को है, प्रतियोगी के माता पिता को है। अगर 3 घर योजना जो मैंने बतलाया था कि अपना घर, मामा घर और ससुराल, अगर ये 3 जगह एक एक प्रतियोगी अगर समझा दे कि किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना है, तो वो गोगो दीदी योजना हो या मैया योजना हो या बप्पा योजना हो, सब 0 से गुना हो जाएगा। अब आपके साथ हमने एक विचारधारा दी, सोचना आपको है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।